मेरी इतलात के मुताबिक तुम खलीली से रेत अभी भी लेते हो। जमील भाई, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि खलीली के बजाय आपसे रेत लूं मैं, तो फिर बेकार बात है, मैं चाय पीकर चला जाता हूँ। ओह, इतना इरादा पक्का है? और क्या भाई, मैंने काम भी शुरू कर दिया है, रेत मुस्तफा से ले रहा हूँ और जाहिर है उसी से लूंगा। हर तरफ तो इतनी बातें चल रही हैं। एक शादीशुदा औरत को अगवा किया हुआ है और मेरे साथ भी गलत किया, मेरी बेटी के साथ खेल खेला, उसके बाद भी। अरे जमील भाई, कम से कम मुझे इन बातों में ना घसीटे। मुस्तफा मेरा अच्छा दोस्त है। चाय के लिए शुक्रिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें 40% रियायत दूं तो? 40%? क्या कह रहे हो भाई? ये कीमत तो आपकी कश्ती का खर्चा भी पूरा नहीं कर पाएगी जमील साहब। तुम्हें क्या, जो कुछ भी हो तुम अपनी बताओ। रेत चाहिए? हेलो जी ताहिर भाई। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाई? चलो शुक्र है, मुझे तुमसे काम है। हुक्म करें भाई। एक बात बताओ, मुझे सिर्फ इतना बताना कि विदात कल रात होटल से कब और किस टाइम निकलेगा। समझ गया मैं। हाँ जमील साहब, मुस्तफा पर पहला हमला तो कर दिया है, अब रेत हम देंगे। कितने तेज हैं आप जमील साहब। हाँ, मुस्तफा ने पैसे टेंडर में लगा दिए हैं। खरीदने वाला कोई आदमी नहीं रहना चाहिए बाजार में। मतलब मुस्तफा ने मेरा मकरूज रहने को तरजीह दी। कितनी बड़ी गलती की है उसने। ठीक है जमील साहब, बहुत शुक्रिया। मैं किसी वक्त मिलता हूं आपसे आके। मुस्तफा ने पैसे टेंडर में लगा दिए हैं, मुझे कलीली हवेली देकर रहेंगे। ये लीजिए आपकी चाय। कुछ कहना है तुमने? बस यही पूछना था कि आप कल होटल में होंगे? क्यों? वो दरअसल हमारी पार्किंग में कुछ काम चल रहा है, सोचा आपको बता दूं। अगर जरूरत पड़ी तो आपकी गाड़ियां हटानी होंगी, इसलिए पूछा बस मैंने। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे जाना है। कहाँ? तुम्हें क्या करना है शान? तुम भी अपने लिए कावा लेकर आते काश। जी? किस बात का इंतजार कर रहे हैं?